एम्पायर का इशारा मिलता हुआ निश्चित रूप से पहली बॉल। पप्पू पहले ओवर लेके आए हैं मिस्टर पप्पू, घुमा कर मारा है, निश्चित रूप से कोई फील्डर मौजूद नहीं। पहली गेंद पर ही चौका प्राप्त करते हुए किंग्स 11 याद हवा स्ट्राइक पे हैं मिस्टर धीरेन्द्र। बहुत ही बढ़िया चौका, रिवर्सिव शॉट मारकर दर्शकों का उत्साह करते हुए मिस्टर धीरेन्द्र। काफी दिनों से बल्ला बोल नहीं रहा है उनका, निश्चित रूप से आप चौका मारा। अगली बॉल लेकर पप्पू निश्चित रूप से बीट हुए, कुछ समझ नहीं आई बॉल उनको। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज मिस्टर धीरेन्द्र। अगली तीसरी बॉल लेकर मिस्टर पप्पू धीरेन्द्र के लिए एक रनों के लिए खेला धीमे हाथों से। अब स्ट्राइक में आए मिस्टर डागेश, सामना करेंगे मिस्टर पप्पू की चौथी बॉल का। और यहां पे खतरा और अच्छी कैच वहां पर खड़े फील्डर के द्वारा निश्चित ही डागेश बिना खाता खोले पवेलियन वापस आते हुए और दाखिल बल्लेबाज धीरेन्द्र अभी भी मौजूद, जो 4 रन को मारकर अपना खाता खोले हैं। अगले बैट्समैन के रूप में जा रहे हैं केशव। दर्शकों को बता देना चाहता हूं केशव अपने अंचल के बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है और उतने अच्छे गेंदबाज भी है। और पहला ओवर प्रगति पर 5 रन, एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर 11 ढाबा 11। और इस लीग का लास्ट मैच खेल रहे हैं दोनों टीम, देखते कौन विजयी होता है। सामना करेंगे केशव पप्पू के बॉल पर। और जी हाँ, पहले बॉल में अटेम्प्ट किया खतरा हो सकता है, लेकिन खराब जजमेंट वहां पर बलवन के द्वारा। अगर पहले से स्टार्ट लिए रहते तो निश्चित ही केशव के लिए खतरा हो सकता था। अब पुनः स्ट्राइक पर आए हैं मिस्टर धीरेन्द्र, आखिरी बॉल का सामना करेंगे पप्पू का। देखते हैं क्या कर पाते हैं, जिन्होंने अपनी पहली गेंद में चौका लगाया था। आखिरी बॉल उनके लिए इस ओवर की, स्कोर थमा हुआ 6 रनों पर। जी हाँ, इस ओवर की लास्ट बॉल सामना करेंगे धीरेन्द्र, देखते हैं क्या कर पाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर 1 रन लेने की कोशिश, लेकिन डॉट बॉल होती हुई और ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति का बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर 11 ढाबा 11। अच्छी शुरुआत यहाँ पर मारियो का। और इस टूर्नामेंट का लास्ट टीम लीग का, इसके बाद क्वालिफायर स्टार्ट होगा। पता चल जाएगा कि कौन सी टॉप 4 टीम क्वालिफाई होगी। मैं रवि भाई को बता देना चाहता हूं, निश्चित रूप से 2 टीम क्वालिफाई कर चुकी है। टीम G9 जो कि 8 अंकों के साथ टॉप 1 पे है, और दूसरे टीम फिलहाल छत्तीसगढ़ बैटरी 6 अंक के साथ। यह फिर से अगली बॉल सामना करेंगे केशव, और अच्छी यहाँ पर मिड विकेट की दिशा पर 1 रन लेते हुए केशव, और नया बॉलर को दिखता है बलवन। और धीरेन्द्र चाहेंगे इस अपने लास्ट लीग मैच पर कुछ आकर्षक बल्लेबाजी करेंगे। निश्चित रूप से धीरेन्द्र चाहेंगे कि उनको कुछ बड़ा आज करना ही होगा, कम से कम 50 रनों का इसकी योगदान अपनी टीम को देना ही होगा। देखते हैं क्या कर पाते हैं धीरेन्द्र भाई। जी हाँ, अगली बॉल, जी हाँ, ट्राई तो किया और निश्चित ही 6 रन लाजवाब है यहाँ पर धीरेन्द्र के बैट से। ठीक इसी प्रकार बल्लेबाजी की आवश्यकता टीम 11 ढाबा को और धीरेन्द्र को।
बहुत ही अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं धीरेन्द्र यहाँ पर। निश्चित रूप से एक चौका एक छक्का मार चुके हैं और बहुत ही बड़ा योगदान देने के रूप में अपनी टीम को देखते हैं और आगे क्या कर सकते हैं भैया धीरेन्द्र। और इसी 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन और निश्चित ही बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा आज। और फिर से अगली बॉल सामना करेंगे धीरेन्द्र बलवान की बॉलों का। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं बीता तो धीरेन्द्र। फिर से अगली बॉल, जी हाँ फिर से लाजवाब यहाँ पर धीरेन्द्र के बैट से 115 मीटर का लंबा छक्का मिड विकेट के क्षेत्र पर और अलग ही मूड में आज बल्लेबाजी कर रहे हैं धीरेन्द्र। ठीक इसी प्रकार बल्लेबाजी की आवश्यकता दर्शकों के लिए यहाँ पर जो भी 15 साल से कम उम्र का बच्चा स्टेडियम के अंदर बॉल फेंकेगा निश्चित रूप से उसको चॉकलेट की व्यवस्था की गई है। एक बार और बता देना चाहता हूं दर्शक 15 साल से कम उम्र का बालक या बालिका जो भी स्टेडियम के अंदर बॉल फेंकेगा चक्कर लगाते हैं तो कौशल जोशी की ओर से 101 रुपए का नाम रखा गया है। जी हाँ डॉट बॉल। ठीक है फिर से बिंदी की नादी हुई और सामना करेंगे धीरेन्द्र। स्लो वाला की गेंदबाजी निश्चित ऑप्शन के बहुत ही बार वाइड बॉल का इशारा हमारे अनुभवी अंपायर शिवम शर्मा के द्वारा और लेग अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं सूरज रेखवार। दोनों ही अच्छे अनुभवी अंपायर और कसी बॉलिंग की जरूरत है यहाँ पर मारियो को। इसे अगली बॉल सामना करेंगे धीरेन्द्र। फिर से ट्राई किए और मिस थी 6 रन। आज अलग ही मूड पर बल्लेबाजी कर रहे हैं धीरेन्द्र। इस ओवर पे 3 छक्के लगाकर बैटिंग कर रहे हैं और इसी छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन। दर्शकों को बता देना चाहता हूं बहुत ही दिनों से बल्ला शांत है मिस्टर धीरेन्द्र का। आज खुलकर आए हैं, आज ओपनिंग आए हैं। निश्चित ही रूप से कम निजी स्कोर 70 रन का होना चाहिए कम से कम। देखते हैं आगे क्या कर पाते हैं। फिर से अगली बॉल सामना करेंगे बलवान की बॉलों का। जी हाँ यहाँ पर बिल्कुल खतरा हो सकता है बॉल हवे पर और यहाँ पर बड़े शॉट लगाने के चक्कर में अपना बहुमूल्य विकेट देते हुए धीरेन्द्र। और इसके बाद एक और ताबड़तोड़ बल्लेबाज जाते हुए प्रवीण सिंह बग्गा। धीरेन्द्र ने शानदार अपनी टीम के लिए 23 रनों का योगदान दिया। शानदार 3 छक्के और 1 चौका की बदौलत 2 ओवर की समाप्ति पर 26 रन 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर टीम 11 रन आबाद। इसके बाद का मैच तारकेश्वर नाथ और श्री राम जी 11 का होने वाला है। बहुत ही तगड़ी मैच। और अगले बॉलर के ऊपर है चेतन, माफ कीजिएगा चिंता। जी रवि भैया बहुत जबरदस्त मैच चल रहा है पर किंग्स 11 का ढाबा ने बहुत ही बड़ा विकेट अपना खो दिया है क्योंकि अगर वो खड़े रहते तो निश्चित ही 203 रन अकेले मार सकते थे क्योंकि उनमें दमखम था। बट क्या करें बहुत ही जबरदस्त केस लिया वहां पर मिस्टर धर्म मेहताब ने जो कि अगली बॉल सामना करेंगे केस और चिंता की बॉल को पटकी हुई गेंद लेकिन बहुत ही लो रही। इस विकेट पर कुछ ऐसी बॉलें बहुत ही नजर आई है दद्दू। जी हाँ भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं और चिंता अपनी टीम के लिए एक चिंता से उभारने का उपहार हो सकते हैं टीम मारियो के लिए। क्या बोलते हैं भैया नेक्स्ट बॉल किस भैया के लिए इनसे पटकी गेंद खतरा हो सकता है। नीचे मुरली साहू का बहुत ही खराब कीपिंग यहाँ पर। मुरली साहू एक अच्छे विकेट कीपर के नाम से जाने जाते लेकिन बहुत ही खराब फील्डिंग वहां पर और बहुत ही खराब कीपिंग। यहाँ पर बहुत ही बड़ा विकेट मिल सकता था। जी हाँ भैया और इस अंचल के धाकड़ बल्लेबाज प्रवीण सिंह बग्गा स्ट्राइक पर। अभी तक उसका बैट खामोश है इस टूर्नामेंट पर। देखते हैं इस मैच में कुछ कर पाते हैं नहीं। जी हाँ यहाँ पर थर्ड मैन की दिशा पर रन को खतरा लेकिन अच्छी थ्रो
अगर यह रन लेते तो दद्दू भाई निश्चित ही प्रणीत ही बग गया, केशव को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता। जी हाँ भैया, विकेट बॉल बिल्कुल ही हाथों पर था और डायरेक्ट थ्रो मारे थे और चिंता नेक्स्ट बॉल मिस्टर प्रणीत बग्गा के लिए। जी हाँ, जबरदस्त बॉलिंग यहाँ पर मिस्टर चिंता का। और मैं कीपर का भी जैसे तारीफ किए मैं बता देना चाहूंगा, MS माही नाम है उनका, उर्फ नेम 07 की जर्सी पहनते हैं और उनके ग्लव्स में लगा नहीं अच्छे से बॉल, वरना पकड़ लेते। जी हाँ, पावर प्ले का लास्ट बॉल को लगाया चिंता, सामना करेंगे प्रणीत। फिर से गंदी बॉल नीचे थी, अंपायर टेस्ट हो गया, नो बॉल। और यहाँ पर फ्रेड बहुत खराब बॉलिंग यहाँ पर चिंता के द्वारा, अच्छी लाइन पर बॉलिंग कर रहे थे लेकिन नो बॉल। और फिर से सामना करेंगे केशव, फील्ड की बॉल को निश्चित ही डावर शॉट छक्का यहाँ पर स्टेट की दिशा पर, फ्रीड का सही नतीजा उठाते हैं यहाँ पर केशव और इसी छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी यारा रडाबा का। दद्दू कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी अभी बहुत ही अच्छी शुरुआत है पावर प्ले में, 35 रन 2 विकेट, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट गंवाए हैं किंग्स यारा रडाबा। और मारियो वालों को चाहिए कि अच्छे से कसी बॉलिंग करे, क्योंकि अगर इसी तरह से बॉलिंग करे तो ये आंकड़ा निश्चित ही 1.5 से प्लस जा सकता है। क्या बोलते रवि भैया, इस बॉल पे भी आ सकता है क्या? जी हाँ, यह लास्ट ओवर पावर प्ले का लास्ट बॉल, जरूरी चांस लेंगे बल्लेबाज। जी हाँ, हॉस्टल से बहुत ही बाहर, फिर से खराब लाइन की गेंदबाजी चिंता का, वाइड बॉल का इशारा शुभम शर्मा के द्वारा। और लास्ट बॉल का सामना करेंगे केशव चिंता की बॉल का, फिर से ऊपर की गेंद, फिर से वही नतीजा, निश्चित ही 6 रन। बहुत ही खराब ओवर यहाँ पर चिंता का। और इसी छक्के के साथ बढ़ता स्कोर 3 ओवर की समाप्ति पर 42 रन, 2 विकेट के नुकसान पर यारा रडाबा 11। पावर प्ले का सही नतीजा यहाँ पर दद्दू, बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छा आंकड़ा उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, 3 ओवर 42 रन। और निश्चित अगर दोनों खड़े रहे तो प्लस 150 180 आसपास जा सकता है। जी हाँ दद्दू भाई, अगर यहाँ बॉल को जला के देंगे तो बिल्कुल ही यह स्कोर बन सकता है। और अगले बॉलर ग्रुप पे हैं पप्पू। और मैं बता देना चाहूंगा पप्पू मेरे बहुत ही तो जिगरी दोस्त है, कमजोर हड्डी के लेकिन बहुत तेज बॉल करते हैं, दिखने में कुपोषण, नाम भी कुपोषण लेकिन उर्फ पप्पू जबरदस्त प्लेयर है। जैसे कि यहाँ पर बहुत बड़ा विकेट लेकर गए थे मिस्टर DK उर्फ डिगेस का। और नेक्स्ट बॉल करेंगे यहाँ से मारियो टीम मारियो को कम बैक की आवश्यकता, कप्तान को कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी एक विशाल बड़े स्कोर को रोक सकेंगे। और यारा रडाबा के बैट्समैन कुछ अलग ही मूड पर बल्लेबाजी करते हुए दद्दू, और मारियो को चाहिए कि अच्छी खासी गेंदबाजी करे। फिर से अगली बॉल, प्रणीत सामना करेंगे सीधे रिवर्स और 1 रन इस टाइप पर लाते हुए केशव को। प्रणीत यहाँ पर बहुत ही अच्छे मूड पे है मिस्टर केशव भैया, जो कि बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे हैं। और चिंता को अभी 2 छक्के मारे थे लो बॉल पे, बहुत ही अच्छा उनको बाहर किए बॉल को। और मिस्टर पप्पू केशव के लिए, जो कि बहुत अच्छा दोनों बैट्समैन भी है और बल्लेबाज भी है। अगली बॉल सामने करेंगे केशव और अच्छी बॉल यहाँ पर नीचे थी, वाइट बॉल यहाँ पर हमारे अंपायर शुभम शर्मा के द्वारा। बहुत ही अनुभवी अंपायर, कल मैच में शुभम शर्मा ने 25 बॉलों पर शानदार 61 रनों को पारी खेला था लास्ट मैच पर। जी हाँ, ठीक उसी प्रकार बल्लेबाजी कर सकता है यारा। फिर से ट्राई तो किए लेकिन 1 बाउंस, कप्तान के पास आता हुआ बॉल। और बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन, 2 विकेट के नुकसान पर टीम यारा रडाबा 11। और चौथा प्रगति पर ठीक स्कोर जाते हुए यहाँ पर दद्दू। बिल्कुल सही भैया, पप्पू को चाहिए कि विकेट की आवश्यकता है टीम मारियो को। नेक्स्ट बॉल प्रणीत के लिए।
जी हाँ, यहाँ पर प्रणीत का शानदार शॉट, निश्चित ही अच्छी फील्डिंग वहां पर धर्मदिया के द्वारा, और रन आउट होने का खतरा। जी हाँ, अगर सही थ्रो होती तो यहाँ पर एक करीबी मामला, अगर सही थ्रो होता तो निश्चित ही केशव को वापस आना पड़ सकता था। और प्रणीत सूझबूझ बड़ी बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पर सिंगल डबल से, और पप्पू को चाहिए कि अपनी टीम के लिए कसी हुई बॉलिंग और विकेट निकाले। अगर ये दोनों बल्लेबाज खेलते तो निश्चित ही 100-120 रन का स्कोर खड़ा कर सकते हैं। फिर से अगली बॉल सामना करेंगे प्रणीत पप्पू के बॉलों का। जी हाँ, अटेम्प्ट तो किए हैं, कवर की दिशा पर 1 रन। अभी तक पप्पू ने दोनों बल्लेबाज को बांध कर रखा हुआ है। अभी तक अच्छे ओवर करता हुआ यहाँ पर टीम मारियो की ओर से। आज का प्रथम मैच चलता हुआ किंग्स यार्ले ढाबा और टीम मारियो के बीच, और सेकेंड मैच, इस मैच के बाद सेकेंड मैच होना है सार्केश्वर नाथ सुपरस्टार ग्रुप और श्री राम जी 11 के मध्य, और तीसरा मैच होना है पीके 11 और सत्यम ज्वेलर्स के बीच। तो समस्त खिलाड़ी बंदों से अनुरोध कि जल्द से जल्द आए और इस मैच पे अपना फोकस जमाएं। और फिर से अगली बॉल सामना करेंगे केशव पप्पू के बॉलों का, और अच्छी बॉल यहाँ पर लोअर फुल टॉस की बॉल थी, और वहां पर मिडफील्ड सौम्य निश्चित 1 रन को 2 रन दे दिए, और सही थ्रो था, पप्पू ने अटेम्प्ट नहीं कर पाया, वरना खतरा हो सकता था यहाँ पर। और ओवर की समाप्ति 50 रन 4 ओवर पर टीम यारा ढाबा का। अच्छी बल्लेबाजी, और इस ओवर पर अच्छी कमबैक टीम मारियो का। अवंतपुर प्रीमियर लीग 2024 और अगले ओवर लेकर आए हैं बलवंत। पिछले ओवर पर थोड़ा महंगा साबित हुए थे बलवंत, अपने टीम के लिए चाहेंगे कि थोड़ी कैसी बॉलिंग करे। फिर से अगली बॉल सामना करेंगे प्रणीत। जी हाँ, ट्राई तो की थी यहाँ पर, रन आउट होने की संभावना निश्चित थी। खराब कीपिंग फिर से यहाँ पर एमएस साहू का। और 11 की टीम जो चाह रहे हैं कि 150 रन बने कम से कम हर बॉल पर चलाने की चाहत रखते हुए यहाँ पर, जो इस ग्राउंड पर मुश्किल ही है। और 5 ओवर प्रगति पर, और बलवंत केशव के लिए। जी हाँ, अच्छी बॉल और अच्छी शॉट मिसी थी, 4 रन लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, गोली की तरह निकला यह शॉट। अरे तो भी ढीली बॉलिंग होती है यहाँ पर बलवंत की ओर से, और इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं केशव। शानदार 10 बॉलों पर 22 रन बनाकर खेल रहे हैं, और इसी चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन। फिर से अगली बॉल पटकी हुई गेंद निश्चित ही लक्ष्मण के बहुत बार वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। एक्स्ट्रा प्लस थोड़ी गंदी बॉलिंग का पेश होता हुआ यहाँ पर मारियो 11 का। जी हाँ भैया, बलवंत की उभरते हुए प्लेयर है, बहुत अच्छे तेज बॉलिंग करते हैं, लेकिन कुछ दिशा से भटकते हुए। अगला बॉल केशव के लिए। फिर से दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड बॉल, एक्स्ट्रा बॉल लगाना पड़ेगा क्योंकि टीम मारियो चेस कर रही है। तो चाहेंगे कि निश्चित और पर रोका जाए टीम यारा ढाबा को, और 57 रन जा पहुंचा स्कोर 5 ओवर प्रगति पर। फिर से थोड़ी अच्छी बॉल यहाँ पर फाइनल की दिशा पर 1 रन, और खराब तो यहाँ पर चिंता का, और यहाँ पर रन आउट होने की कोशिश, लेकिन 2 रन चाह रहे थे, लेकिन केशव रेडी नहीं थे। और इस टूर्नामेंट का लास्ट दिन लीग का, जिसमें टीम जीरो ने 5 मैच में 4 मैच जीत गई है, टॉप पर है 8 पॉइंट के हिसाब से, और छत्तीसगढ़ बैटलियन टॉप 2 पर है। इस अगली बॉल, और अच्छी बॉल यहाँ पर, अच्छी कमबैक यहाँ पर बलवंत का, कहीं को अभी तक बांधे रखे। जी हाँ,
और थर्ड पोजीशन पर श्री राम जी लेवन, जिन्होंने 4 मैच खेले, 3 मैच जीते 6 पॉइंट पर। और चौथे पर है सारखी सोमनाथ उर्फ रोहित इलेवन, वो भी 4 मैच खेले, 3 मैच विजयी हुए, 6 पॉइंट के सुरक्षित स्थान पर टॉप 40 में। फिर से अगली बॉल प्रणीत ने अटेम्प्ट किया है, लेकिन निश्चित ही वहां पर खराब जजमेंट हो सकता था, लेकिन अच्छी बैकअप वहां पर विवेक दिग्गा का। और अभी तक बने हुए बैट्समैन दोनों बल्लेबाज, तब भी कुछ बोलना चाहेंगे? जी हाँ भैया, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर मारियो की टीम और फिर से यहाँ पर रिवर्स की ट्राई थी, डॉट बॉल, खराब बल्लेबाजी यहाँ पर प्रणीत का। एक ओवर से केशव अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन प्रणीत डॉट पर डॉट खेलते जा रहे हैं। और 5 ओवर की समाप्ति पर 58 रन। इस ओवर पर थोड़ी अच्छी बॉलिंग बलवंत का। जी हाँ भैया, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग किए हैं बलवंत, लेकिन कुछ गलत बॉलिंग की वजह से उनको एक्स्ट्रा रन देना पड़ गया। अब अमृत प्रीमियर लीग 2024 में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं समस्त ऑनर्स का नाम बताना चाहूंगा: पवन मोबाइल, डिसेल्स एंड ज्वेलर्स, साकेत फर्नीचर, चोपड़ा ज्वेलर्स, डीपी ट्रेडर्स, गुरु कृपा ढाबा, रूपल फैशन हाउस, ऋषभ ज्वेलर्स, रामदेव हार्डवेयर, श्री विनायक लोहावाड़ा। आप सभी समस्त साथियों से अनुरोध कि मैच का सादर लाभ उठाए। और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने इस अमनपुर प्रीमियर लीग में अपना सहयोग दिया, अपना आर्थिक सहयोग दिया, उनके तहे दिल से धन्यवाद। इस टूर्नामेंट का सबसे तेज तर्रार बॉलर सौम्य अवस्थी, इस टूर्नामेंट से केवल एक ही छक्के खाए हैं सौम्य ने, और बहुत ही अच्छी बॉलर है सौम्य। निश्चित ही 120 115 की स्पीड से बॉल करते, 23 बॉल जैसे को। और इतनी अच्छे बल्लेबाज के सब देखते हैं किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं सौम्य की बॉलों पर। और प्रणीत थोड़ा भी शांत उनका बल्ला। और कप्तान टीम मारियो के कप्तान चाहेंगे कि यहां से स्कोर को कम पर रोका जाए, जिससे वो आसानी से चेस कर पाए यह मैच को। जी हाँ भैया, टीम मारियो गए हुकुम का निकल सकते हैं अगर बहुत अच्छा बॉलिंग किए तो, क्योंकि अब तक से बहुत अच्छा बॉलिंग किए हैं। अभी देखते हैं मिस्टर अवस्थी केशव भैया के लिए। जी हाँ, पटकी गेंद, सही नतीजा नहीं दे पाया यहाँ पर केशव। जरूरी छक्का लगना था इस बॉल पर, लेकिन 1 रन आता हुआ। पहला गेंद ऑफर था, लेकिन उस ऑफर को कबूल नहीं पाए केशव। इस टाइम पर आ चुके प्रणीत अगर छक्का लगाते हैं तो उनका ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो देखते हैं किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं प्रणीत। सौम्य की बॉल होगा और नेक्स्ट बॉल प्रणीत के लिए अवस्थी। यहाँ पर जबरदस्त बॉल मार दिया, यहाँ पर खतरनाक बॉल, फिर भी चाहते हैं यहाँ पर प्रणीत। नहीं, और बेहतरीन और का बॉल यहाँ पर प्रणीत बोल्ड होते हुए। अच्छी बॉलिंग, मैंने जिया बोला ही था, सौम्य अवस्थी इस टूर्नामेंट के बहुत ही तेज बॉलर। और ठीक उसी का नतीजा अपने को उन्होंने पेश किया, प्रणीत को बोल्ड किया। प्रणीत ने 11 बॉलों का सामना किया और 5 रन बनाए। और तीसरा विकेट का झटका लगता हुआ यहाँ पर यादव दावा को। और टीम का बढ़ता स्कोर, सॉरी माफ कीजिएगा, थमा स्कोर 59 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग किया अभी अवस्थी ने। अब ताबड़तोड़ बॉल किया यहाँ पर मिस्टर प्रणीत बग्गा का, जो कि अच्छे से खेल सकते थे लेकिन उतना खास खेल नहीं पाया, कुछ दिनों से थमे हुए हैं। और ये बॉलर दिन ब दिन उभरता हुआ ताबड़तोड़ बॉलिंग करते हैं, नया पारा से बिलोंग करते हैं और बहुत ही तेज तर्रार बॉलर है। स्कोर और इस मैच के अंपायर हैं शुभम शर्मा और सूरज रैकवार। और स्कोर थमा हुआ 59 पर 3 विकेट। टीम 11 रन डाला का 6 बॉल प्रगति पर। अच्छी कमबैक यहाँ पर सौम्य अवस्थी का, फिर से वो सामना करेंगे। और बहुत ही तेज बॉल अगर एलबीडब्ल्यू का रूल होता तो निश्चित ही बैट्समैन को वापस आना पड़ता।
और अच्छी बॉलिंग यहाँ पर सौम्य का, अभी तक बल्लेबाज को बांधे रखे हैं। जी हाँ भैया, बहुत ही तर्रार और बहुत खूंखार बॉलर है टीम मारियो के। जी हाँ, सामना करेंगे केशव। देखते हैं किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं सौम्य की बॉलों का। स्लोअर लाइन की गेंदबाजी और बेहतरीन चेंज ऑफ पेस यहाँ पर देखते हुए सौम्य की बॉलों पर। कुछ बोलना चाहेंगे तो दोस्त बॉलिंग पर, सौम्य की बॉलिंग पर। मैं यही कहना चाहूंगा भैया, मैं इनसे भी सीखना चाहता हूं, जिस तरह से स्लोअर छोड़ते हैं और तेज फेंकते हैं। हमने भी कोशिश किया था तेज फेंकने के लिए। दद्दू तुम बिल्कुल कर सकते हो, कम ऑन दद्दू, यू कैन डू इट। या विल डू ब्रो, बट थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिर से अगली बॉल है, सामना करेंगे केशव। फिर से ही तेज गेंद और वहां पर अच्छी फील्डिंग, शानदार 2 रन बचाते हुए यहाँ पर। और अभी तक बल्लेबाजी को बांधे रखे, केवल 1 रन दिए हैं, वो भी माफ कीजिएगा, पहला बॉल पर ही सिंगल आया और दूसरा एक्स्ट्रा पर आया लेग बाई पर। और इस ओवर की लास्ट बॉल। अब तक बहुत ही अच्छा बॉलिंग किया है अवस्थी। अब नेक्स्ट खड़े सेट बल्लेबाज है केशव, जो कि छक्के मारने में एक्सपर्ट। देखते हैं क्या करते हैं नेक्स्ट बॉल को, अंतिम बॉल इस ओवर की। जी हाँ, पटकी गेंद, खतरा हो सकता है और खराब क्षेत्र रक्षक यहाँ पर 6 रन। अगर सही से अटेम्प्ट करते तो निश्चित ही कैच हो सकता था और इस टूर्नामेंट पर दूसरा छक्का खाते हुए यहाँ पर सौम्य। अगर सही लाइन से अगर बॉलिंग करते तो बस जाते, लेकिन पटकी हुई गेंद। और 6 ओवर की समाप्ति पर 66 रन, 11 रन प्रति ओवर की ओर से बढ़ता हुआ स्कोर टीम यारा डढ़ावा का। शेष 4 ओवर बाकी इस फर्स्ट इनिंग का। जी हाँ भैया, जैसे कि मैंने बोला था कि कैसे जबरदस्त बैटिंग करते हैं, छक्का मारने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है और तेज बॉलर को भी बहुत उसे छक्का मारा। अगर वो कैच हो सकते थे अगर फील्डर सामने से कैच कर लेते, जब नहीं कर पाए 6 रनों के लिए। और मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा आयोजक समिति को, जिन्होंने बहुत ही अच्छा ग्राउंड बनाया है, पिच को बनाया है और बहुत अच्छा लाइटिंग व्यवस्था किया है, जिसमें प्लेयर्स बहुत अच्छे बॉल को देखकर खेल रहे हैं। बॉल बिल्कुल ही निश्चित तौर पर फुटबॉल की तरह दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और स्कोर जा पहुंचा 66 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और अगले बॉलर को प्यार है मारियो टीम के स्वयं कप्तान प्रेम जोशी उर्फ बालू बिजवा। पिछले मैच पर शानदार बल्लेबाजी की है बालू बिजवा ने। मैन ऑफ द मैच और लाजवाब विकेट लगा रहे थे, 120-125 मीटर का छक्का लगा रहे थे, लेकिन लास्ट ओवर लेकर आए थे, मैच का रुखी बदलवा दिए थे प्रेम जोशी ने। और सामना करेंगे आर्यन प्रेम की बॉलों का। देखते हैं किस प्रकार बॉलिंग करते हैं। अगली बॉल यहाँ पर जी हाँ, खतरा हो सकता है अगर सही अटेम्प्ट करते, सही स्टार्ट देते तो निश्चित ही कैच हो सकता था यह। और इस पर आ चुके हैं शेर बल्लेबाज केशव। 15 बॉलों पर 30 बनाकर खेल रहे हैं केशव, एक अच्छी पारी खेल रहे हैं। और खतरा हो सकता है निश्चित ही। यहाँ पर निश्चित कैच था, लेकिन सही जजमेंट यहाँ पर धर्मबिया का, निश्चित कैच आउट हो सकते थे यहाँ पर केशव। एक 0 रन मिलता हुआ। सामना करेंगे आर्यन प्रेम की बॉलों का। फिर से अच्छी तेज रफ्तार बॉल, लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत ही बार, माफ कीजिएगा लेग स्टंप के बहुत ही बार, वाइड बॉल का इशारा और बढ़ता हुआ स्कोर 69 रन 7 ओवर प्रगति पर। जी हाँ भैया, कप्तान खुद बॉलिंग के पर आए हैं और आर्यन देखते हैं अगला बॉल में क्या करते हैं। बहुत अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं कप्तान बालू बिजवा, बहुत अच्छी शॉट, अच्छा बैटिंग कर रहे आर्यन, एक उभरते सितारे आर्यन। अच्छा यहाँ पर सिंगल खेल रहे हैं, अपने मेन बैट्समैन को स्ट्राइक पर ला रहे हैं। लाजवाब बैटिंग यहाँ पर आर्यन का। सामना करेंगे केशव बिजवा की बॉलों का। 16 रन की गेंद, खतरा हो सकता है। और बहुत ही अच्छा केस किया मिस्टर एमएस साहू ने। और कुछ नया ट्राई किए थे बालू ने, इसी पर ही फर्स्ट हो यहाँ पर केशव। और मैच बल्लेबाज के रूप में जा रहे टेक्सास जिम के ऑनर खिलेश साउदिया, जो केवल फ्लिक पर ही छक्के लगाते हैं। उनके आर्म्स, उनके बाइसेप्स देखने से लाजवाब।
केवल बैट लो पर ही छक्का चला जाता है। अगर बॉल उसके पाले पर आए तो मैं बता देना चाहूंगा भैया, दर्शकों की भीड़ बढ़ती जा रही है इस मैच को देखते हुए, और आप सभी के लिए खुशखबरी है क्योंकि 7 तारीख और 8 तारीख को सेमीफाइनल और फाइनल के दिन एलईडी स्क्रीन का सुविधा उपलब्ध कराया गया, जिसमें आपको सुंदर सुंदर चेहरे को दिखाया जाएगा। और जितने भी दर्शक भाई आज के बाद पता चल जाएगा कि क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर कौन खेलेगा। और क्वालिफायर 2 भी 7 तारीख को खेला जाएगा वह कि स्क्रीन पर एलईडी स्क्रीन पर लाइव दिखाया जाएगा और सामना करेंगे खिलेश बिजुआ की बॉलों का। और फिर से बॉडी लाइन पर बॉलिंग करते हुए यहाँ पर बिजुआ, अच्छी बॉलिंग यहाँ पर कप्तान का। अभी तक दोनों बल्लेबाज को बांधा रखा, केवल 3-4 रन दिए हैं अभी तक और बढ़ता स्कोर 70 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिर से लेकिन खराब कीपिंग, दोबारा खराब कीपिंग यहाँ पर एमएस साहू का। और यहाँ पर अपील करते हुए, लेकिन मेन अंपायर ने ओवर दे दिया था तो बॉल लेट हो चुकी थी और ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति पर 70 रन 4 विकेट के नुकसान पर 10 रन प्रति ओवर की ओर से बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बैट्समैन और टीम 11/11। और यहाँ पर बिजुआ बहुत अच्छा बॉलिंग करके गए हैं, एक विकेट आ सकता था लेकिन बच गया। मैं बता देना चाहूंगा समस्त दर्शक दीर्घाओं को 7 तारीख और 8 तारीख को एलईडी स्क्रीन का उपलब्ध, जिसमें आप सभी का चेहरा दिखाया जाएगा और जो भी दर्शक एक हाथ से कैच लेगा उनको चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप दिया जाएगा। इस मैच में अभी तक से सिर्फ एक ही पर्सन ने भी कैच किया है, उनका नाम यहाँ पर सुरक्षित हो गया है। फाइनल के दिन उनको चांदी का सिक्का दिया जाएगा। और हमारे 11 से आए अगला ओवर लेकर अवस्थी। बहुत ही अच्छा बॉलिंग यहाँ पर, बहुत ही सूझबूझ से और कसे ही बॉलिंग करते हैं अवस्थी, बहुत तेज तर्रार बॉलर और उभरता हुआ सितारा मिस्टर आर्यन 03 की जर्सी पर पहने। आर्यन बैटिंग इस हैंड पर और नॉन स्ट्राइक पर सोनू भैया। और यहाँ पर थोड़ी सी लाइन से भटकते हुए अंपायर की तरफ वाइड का इशारा आता हुआ, बहुत ही अनुभवी और सूझबूझ के दिया हुआ वाइड मिस्टर शुभम शर्मा एंड सूरज रैकवार, जो कि आज के मैच के अंपायर हैं। और इस मैच के तत्पश्चात तुरंत ही श्री राम जी 11 और सारकेश्वर नाथ का मैच होना है। और यहाँ पर फिर से वाइड अवश्य थोड़े थोड़े लाइन से भटकते हुए। और हम स्वागत करेंगे कमेटी में हमारे मनीष भैया का, जो कि मैच को बहुत चील की निगाहों से देख रहे हैं। आप थोड़े से सब्र कीजिए, कुछ दिनों बाद आप सभी के लिए एलईडी स्क्रीन का व्यवस्था किया गया है, जिसमें आप मैच भी देखेंगे और एलईडी स्क्रीन पर रिप्ले भी देखेंगे। और जी हाँ, जैसे कि चेयर गर्ल्स की बात किया जा रहा है तो मोरा सिंह का ऑर्डर हो चुका है, लेकिन अभी तो कंफर्म हुआ नहीं है। और यहाँ पर बहुत जबरदस्त और तेज बॉल, आर्यन समझ नहीं पा रहे, उभरते हुए प्लेयर आर्यन। बहुत ही अच्छा बॉलिंग हो रहा है यहाँ पर। और दर्शकों के लिए भी खास उपहार, अगर दोनों पैर से जम करके एक हाथ में कैच ले तो उनको चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप दिया जाएगा, जो कि उनके लिए बहुत अच्छा गुड लक हो सकता है। अगली बॉल आर्यन के लिए बहुत ही अच्छा बॉलिंग यहाँ पर। आर्यन बार बार बीट होते जा रहे हैं, सिम्बी बिम्बी बॉल बोलते हैं इसको, डॉट बॉल बोलते हैं जहां तक हमें पता है। बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं टीम मारियो के लिए। स्कोर अभी भी थमा हुआ। आयरन को चाहिए कि कम से कम स्ट्राइक रोटेट करे और सोनू भैया को स्ट्राइक दे ताकि रन में कुछ इजाफा हो जाए। अगली बॉल आयरन के लिए
बहुत ही अच्छे उठा के मारे, निश्चित कैच हो सकता है, लेकिन और बहुत ही जबरदस्त कैच यहाँ पर बालू बिजवा उर्फ प्रेम जोशी के द्वारा उठा के मारे थे, लेकिन अच्छे से कनेक्ट हो नहीं पाया और हाथों पे दे गया कैच आर्यन का। और उनकी जगह लेने जा रहे हैं चांदू। यहाँ पर टीम मारेगा, खुशी का माहौल। बहुत अच्छा विकेट किया, उभरते हुए खिलाड़ी का विकेट लिया यहाँ पर, और जल्दी से जल्दी मैच कंप्लीट करें क्योंकि 2 और मैचेस होना है। और इस मैच के बाद स्टार वर्सेस स्टार, जबरदस्त और खूंखार तेज तर्रार बॉलर और खतरनाक बल्लेबाज के मध्य मैच। एक ओर बॉलर, दूसरे ओर बल्लेबाज। नेक्स्ट मैच श्री राम जी 11 और टीम सार्केश्वर नाथ जो कि अपने बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, और राम जी 11 बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, जिनमें तेज तर्रार खूंखार और खतरनाक बॉलर मिस्टर राहुल गुप्ता। और नेक्स्ट बल्लेबाज के रूप में गए चंदू, बहुत अच्छे बॉल को डॉट किए, बिम्बी बॉल। टीम किंग्स यार हालत थोड़े से नाखुश नजर आ रहे क्योंकि स्कोर बहुत ज्यादा थमा हुआ है। अभी तक स्कोर थमा हुआ 72 रन, 5 विकेट हो चुके हैं, और ये कुछ अंतिम बॉल है, थिंक 8वें ओवर की अंतिम बॉल। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग यहाँ पर, और ओवर की समाप्ति। उनके बैट से तो रन आया नहीं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा के ओवर से रन आ गए हैं। बहुत ही अच्छी बॉलिंग किया पर अवस्थी, निश्चित ही मेडल हो सकता था, लेकिन कुछ लाइन से भटकने के कारण से 1 से 2 रन एक्स्ट्रा पे दिए हैं। एक्स्ट्रा पे इसी तरह लगाम रखे तो मैच में पकड़ बना सकती टीम मारियो। 72 रन, 5 विकेट, 8 ओवर। अभनपुर प्रीमियर लीग 2024 में स्कोर 72 रन। और सेकेंड लास्ट ओवर 9वां ओवर खुद कप्तान लेकर आए हैं, जो कि इससे पहले एक विकेट लेकर गए थे। बहुत अच्छा और सूझबूझ से बॉलिंग करते हैं कप्तान। अगली बॉल छोड़ गए के लिए बहुत ही अच्छा मार दिया सामने की ओर, और पीछे धर्म बॉल को बहुत अच्छे कैरी करते हैं, और बहुत अच्छे थ्रो और कैच भी बहुत अच्छे करते हैं। और फील्ड एंड पे खड़े हुए मेरे दोस्त पप्पू, क्योंकि दर्शकों से बहुत ही ज्यादा बात कर रहे हैं। और ये भी बहुत ही अच्छा बॉल था, लेकिन बहुत अच्छा शॉट यहाँ पर मात्र 1 लगने के लिए। इसी प्रकार से स्ट्राइक रोटेट करते रहे तो निश्चित ही बहुत अच्छा ओवर हो सकता है, और बल्लेबाज भी सेट हो सकते हैं। उठा के मारना चाहते थे, लेकिन नहीं, बैट और बॉल कोई संगम नहीं। बॉल डॉट होती हुई यहाँ पर बालू बिजवा का बहुत अच्छे बॉलिंग करते हैं, स्लोअर गति बहुत ही अच्छी थे, हमसे ही सीखे हैं हमारे ग्राउंड पे। और एक और बॉल यहाँ पर बहुत अच्छे बॉलिंग किए, डॉट होते हुए कंटिन्यू यहाँ पर बैट्समैन। और यहाँ पर उठा के मार दिया जबरदस्त शॉट। जिस प्रकार से बाइसेप ट्राइसेप सेल्फ बता रहे थे, उसी प्रकार से लंबा छक्का। अगर दर्शक दीर्घायु खान से कैच लेते तो उनके लिए चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप रखा गया है। कैच करो और चांदी का सिक्का ले जाओ। यहाँ पर बता दिए प्रोटीन का पावर, बहुत ही जबरदस्त छक्का लगाए हैं अभी यहाँ पर टेक्सास जिम के ऑनर। और यहाँ पर पीछे से जोड़ भटकते हुए बालू वाइड एक्स्ट्रा पे, जैसे कि मैंने बोले फिर लगाम लगाना होगा। अगर एक्स्ट्रा में दिए तो बहुत ज्यादा ओवर रेट हो सकता है अपने रन, तो चाहिए कि कम से कम करे। अभी तक रन बढ़ चुके हैं, एक छक्के के साथ 81 रन। ये भी बहुत ही अच्छा शॉट है, निश्चित ही अच्छा होगा जा सकता है। फील्डर पीछे, बहुत ही अच्छा फील्डिंग यहाँ पर, जबरदस्त फील्डिंग। और बच्चे लोग बताते हुए चौका नहीं है,
आप सभी का धन्यवाद, दर्शक दीर्घाओं से धन्यवाद और जोरदार ताली से आप सभी का स्वागत चाहूंगा मैं। तो आज का लाइव मैच आप सभी को दिखाता हुआ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं और दबा के लाइक कीजिए। 9 ओवर हो चुके हैं, 82 रन 5 विकेट के नुकसान पर। कुछ मैं अपने साथी कमेंटेटर मिस्टर कपूर भैया का स्वागत करता हूं और आप सभी का भी स्वागत। धन्यवाद डल्लू। बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ। टीम यार ढाबा और मारियो लेन के बीच आज का ये पहला मैच और बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी टीम मारियो की। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 82 रन। 9 ओवर के बाद ये इनिंग का आखिरी ओवर, 6 गेंदें फेंकी जाने शेष। देखते हैं टीम यारा ढाबा कितने रन और अपने खाते में जोड़ती है अंतिम ओवर में। मारियो लेन से अंतिम ओवर लेकर आए हैं हेमंत और इसके बाद इस बीच आखिरी ओवर की बॉल, पहली बॉल और इतनी ही अच्छी शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद नहीं रोक पाएंगे। बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए अंतिम ओवर में अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी टीम यारा ढाबा को। और इसके बाद का मैच बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जबरदस्त मैच। टीम साकेश्वर 11 वर्सेस श्री राम जी टीम के बीच ये मैच है, बहुत ही खतरनाक मैच दोनों ही टीमों के लिए। फिर से उठा के खेला हुआ शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। और तीसरा मैच आज का पीके 11 वर्सेस सत्यम ज्वेलर्स 11 के बीच खेला जाएगा। आज 3 ही मैच है और आज पता चल जाएगा कि कौन टॉप 4 में पहुंचने वाली है। यहाँ भी ऐसे मैंने देखी जबरदस्त छक्का और दर्शकों ने प्रयास किया देगा तो क्या किया देखा, लेकिन दर्शक चूक गए, चांदी के सिक्के अपने हाथ से गंवा बैठे हैं। इसी प्रकार से और मारे तभी भी सुना रहा ऑफर आप सभी के लिए, अगर एक हाथ से कैच करे तो चांदी का सिक्का आपको बाहर से दिया जाएगा। यहाँ पर बहुत अच्छे बैटिंग कर रहे हैं सोनू भैया और अगली बार हेमंत का, और जबरदस्त बॉल किया यहाँ पर, बहुत ही अच्छा वापसी किए हैं बॉलर। एक चक्कर खाने के बाद बहुत ही जबरदस्त विकेट ले लिया सोनू भैया का, मिडिल विकेट किया उनका। और नेक्स्ट बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं मयंक। सोनू भैया बहुत ही अच्छा बॉलिंग सॉरी बैटिंग किए थे, अभी बहुत ही लंबा छक्का मारे थे लगभग 118 मीटर का, और उनकी जगह लेने जा रहे हैं मयंक, उभरता हुआ सितारा 17 वर्षीय खिलाड़ी मिस्टर मयंक। मैं आयोजक समिति को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा और मैं माननीय श्री राहुल गुप्ता जी का, जिन्होंने बहुत अच्छा इवेंट प्रस्तुत किया है, बहुत अच्छा पिच बनाए हैं, लाइटिंग जबरदस्त है यहाँ पर। लाइट 7 ग्रुप को भी धन्यवाद कहना चाहूंगा जिन्होंने जबरदस्त लाइट और अंग्री बॉल, बहुत ही अच्छा शॉट मारे यहाँ पर। बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर हेमंत, एक विकेट लेने के बाद बहुत अच्छे बॉलिंग के मात्र सिंगल दिए हैं और स्कोर में इजाफा यहाँ पर 93 रन हो चुके हैं, 93 रन किंग्स यारा ढाबा का। इस ओवर में कुछ ही बॉल शेष हेमंत का, अगला बॉल चंद्रू के लिए। अंतिम ओवर चलता हुआ, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी होती हुई टीम यारा ढाबा को चाहिए कि कुछ बड़े रन बनाए, कुछ बड़े शॉट लगाए। अंतिम ओवर इस इनिंग की बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी होती हुई, पहले 2 बॉलों पर बड़े शॉट लगे थे, उसके बाद बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। इस बार भी बहुत ही अच्छी बॉल, देखते कितने रन दौड़े, 2 रन के लिए निकल चुके, निश्चित ही रन होने का चांस, खराब फील्डिंग हुआ फील्डर द्वारा और 2 रन पूरे करते हुए तीसरे रन के लिए निकल चुके हैं, निश्चित आउट आउट। और ये इनिंग समाप्त होती हुई स्कोर जा पहुंचा है
96 रन, 97 रन चाहिए टीम मारियो को यह मैच जीतने के लिए। यदि इस लीग में बने रहना है तो कुछ बड़े अंतर से यह मैच जीतना पड़ेगा उन्हें। लगभग स्कोर से पूछना चाहूंगा मैं, कितने अंतर से जीतना पड़ेगा उन्हें यदि इस लीग में बने रहना है तो। जबरदस्त मैच यहाँ पर टीम मारियो और किंग्स यार ढाबा ने बैटिंग का निर्णय लेकर 96 रन बनाए हैं 10 ओवर पे और बहुमूल्य 6 विकेट गंवाए हैं। अब टीम मारियो को चाहिए कि जल्द से जल्द मैच को समाप्त करे और पॉइंट टेबल में अपने कुछ स्कोर खड़ा कर सके। और इस मैच के तत्पश्चात तुरंत ही मैच होना है। और मैं इस मैच में ग्राउंड बनाने वाले हमारे सम्मान्य साथी अशोक भैया का बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इस मैच पे अपना बहुत ही ज्यादा सहयोग दिए हैं। पिच को बनाने में, मैदान को बनाने में और मैदान के बाउंड्री को बनाने में बहुत ही ज्यादा सहयोग दिया है हमारे सम्मान्य साथी अशोक भैया। उनके लिए जोरदार ताली से उनका स्वागत चाहूंगा। टीम मारियो अपने ओपनर्स को जल्दी से तैयार करें और किंग्स यार ढाबा जल्दी से क्षेत्र रक्षण करें, क्योंकि इस मैच के तत्पश्चात बड़ा मैच स्टार और स्टार के मध्य एक और तेज तर्रार बॉलिंग देखने को मिलेगा, दूसरी ओर खतरनाक बैट्समैन करने को मिलेगा। सार्केश्वर नाथ बैटिंग के नाम से फेमस। इसके बाद का मैच हाई वोल्टेज मैच, दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच। साकेश्वर 11 वर्सेस श्री राम की टीम। दोनों टीमों को अपने मैच जो भी जीतेगी टॉप 2 में निश्चित ही आएगी। या साकेश्वर जीते या श्री राम की टीम जीते तो निश्चित ही ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल अभी इसके बाद का। बल्ला महाराज इस दे भाई मैच के मैं दे अंपायर 97 रन चाहिए टीम मारियो को यह मैच जीतने के लिए। यदि इस प्रतियोगिता में बने रहना है तो शायद लगभग 3-4 ओवर के अंदर ये मैच जीतना पड़ेगा, उन्हें एक चांस लेना पड़ेगा। शायद एकदम नामुमकिन चांस है, मगर क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही बोले। अनिश्चितताओं का खेल ही क्रिकेट, क्योंकि जबरदस्त बैटिंग किए यहाँ पर किंग्स यार ढाबा 10 ओवर पे 96 रन बनाए हैं और टीम मारियो को चाहिए कि अच्छे से स्कोर खड़ा करे, मतलब स्कोर के पीछे जाए और जल्द से जल्द मैच जीतने की कोशिश करे टीम मारियो, ताकि पॉइंट टेबल में कुछ इजाफा कर सके और लेवल 4 पॉइंट की कोशिश कर सके।
इसके बाद का मैच बहुत ही जबरदस्त मैच, फाइनल से भी पहले फाइनल देखने तो इस मैच को देखें। इसके बाद का मैच साकेश्वर 11 वर्सेस श्री राम जी टीम के बीच मैच प्रारंभ होता हुआ। सेकंड इनिंग 97 रनों का लक्ष्य, दोनों ही ओपनर बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। ओपनर में गए हैं टीम मारे से मिस्टर अवस्थी और मेरे दोस्त पप्पू। डागेस आए हैं गेंदबाज के रूप में। 97 रनों का लक्ष्य, पहली बॉल इस इनिंग की। मैच स्टार्ट, फर्स्ट बॉल अवस्थी के लिए। बहुत ही जबरदस्त उठा के मार दिया, निश्चित ही 4 रन जा सकते हैं, लेकिन फील्डर पीछे। बहुत अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, निश्चित ही अपनी टीम को 2 रन बचाए हैं। बहुत अच्छी फील्डिंग, अच्छी शॉट, अच्छी शुरुआत और अपनी दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत। टीम यारा ढाबा ने निश्चित ही बहुत अच्छी फील्डिंग की और इतनी अच्छी शॉट था, 2 रनों से खाता खुलता हुआ टीम मारियो का। अगली बॉल डागेस की, बड़े शॉट चाहिए हर बॉलों पर। बहुत ही शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए शानदार शॉट। आपकी बातों को सुन लिया और बहुत ही जबरदस्त उठा के मार दिए हैं। जबरदस्त छक्का यहाँ पर अवस्थी का। लगातार इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी टीम मारियो को। यारा ढाबा की टीम जिन्होंने 96 रन बनाए और 97 रनों का लक्ष्य है। बहुत ही अच्छी शुरुआत होती हुई टीम मारियो की। धीमी गति बॉल बाउंड्री के बाहर जाती हुई, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। जी हाँ भैया, बहुत ही अच्छा खूंखार बल्लेबाजी कर रहे हैं अवस्थी। तो तर्रार बॉलर यहाँ पर बल्लेबाजी भी बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। डी के जो समझ नहीं पा रहे बल्लेबाज को और कुछ गलत बॉल कर पा रहे हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही अच्छा बनपुर बंचल में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते अवस्थी, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है अपनी टीम के। रिवर्स आउट यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाया इस बार। जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, जैसे कि घर से मन बना कर लाए हैं कि चौकर छक्के से यहाँ पर मैच का अंत करना है। जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहा है और यहाँ पर मना करते हुए अवस्थी बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। कुछ बॉल से इस ओवर की। शानदार शानदार बल्लेबाजी होती हुई अवस्थी के द्वारा। इस बार यॉर्कर लाइन की बॉल, रन मिलते हुए 1 रन। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस बॉल पर। 1 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। 1 ओवर 13 रन। इसी प्रकार से बल्लेबाजी करें तो निश्चित ही आप 5 ओवर पे आप मैच को जीत सकते हैं। टीम मारियो कोशिश रहेगी जल्द से जल्द जीतने की और टीम किंग यारा ढाबा को जरूरत है विकेट्स की। और इस मैच के तुरंत बाद खतरनाक मैच, जानदार, शानदार और बहुत ही बेहतरीन मैच टीम श्री राम जी 11 और टीम साकेश्वर नाथ जी के मध्य, क्योंकि दोनों ही स्टार और स्टार के मध्य मैच होना है। एक और बॉलिंग देखने को मिलेगा तो दूसरे ओर बल्लेबाजी देखने को मिलेगा। अगला बॉलर अगर सद्दाम हो तो हाथ उठा दे। यस, ओके। दूसरा ओवर लेकर आए हैं मिस्टर सद्दाम। और बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते, लेकिन तो यहाँ पर निश्चित 6 रन दर्शकों को द्वारा 4 रन बताया जा रहा है। 4 रन या 6 अंपायर बताएंगे। थोड़ी पीछे खड़े हो जाएंगे टीम मारियो के खिलाड़ी। अंपायर का डिसीजन हमें नहीं मिला है। बल्लावराज बताएं, डिसीजन बताएं। पेंडिंग
6 रन यहाँ पर सूरज रखवार की तरह 6 रन जहां पर बल्ले जा रहे हैं और टीम मारे से अनुरोध की थोड़े से पीछे हो जाए। टीम मारे अपने जितने भी दर्शक हैं उनको थोड़ा सा पीछे कर ले और यहाँ पर रिवर्सिंग मारना चाहते थे लेकिन नहीं, बैट और बॉल का कोई संगम नहीं। बहुत ही अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं सद्दाम, अपने पहले बॉल पे चौका खा गए थे। अवस्थी बहुत ही जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, तो तर्रार बॉलर खतरनाक मूड पे लग रहे हैं आज और उनका साथ देते हैं पप्पू, जब तक स्ट्राइक में आया नहीं है। एक और शॉट लगा दिए, बहुत अच्छा हाथों पर निश्चित रन आउट हो सकता है लेकिन नहीं, हाथों पर गया था बॉल, पूरे रन आउट का 100% चांस था लेकिन नहीं, यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन नहीं। बहुत बड़ा विकेट इन्होंने खो दिया, बहुत ही ज्यादा बड़ा, क्योंकि बहुत ही तेज और बहुत ही लंबे छक्के मार रहे हैं यहाँ पर अवस्थी। और नेक्स्ट बल्लेबाज के रूप में आ गए हैं अगला बल्लेबाज पप्पू, जो कि अभी तक से क्रीज में डटे हुए और एक भी बॉल फेस नहीं किए हैं। उनका पहला बॉल सद्दाम का और यहाँ पर उठा के मार दिया, निश्चित ही 4 रन हो सकते हैं लेकिन फील्डर मौजूद, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत अच्छा फील्डिंग कर रहे हैं केशविया, जो कि इससे पहले बहुत अच्छा चौथे छक्के मार के गए थे। सद्दाम बहुत अच्छा कसी बॉलिंग कर रहे हैं एक छक्का खाने के बाद और आ गए हैं क्रीज पे अवस्थी, जो कि तेज तर्रार बॉलर की खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छा बैटिंग कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। अगला बॉल सद्दाम का अवस्थी के लिए और ये स्टेट की तरह मार दिया है फिर से केशविया के हाथों पे, मात्र 1 रन, बहुत ही जबरदस्त। और इस ओवर की अंतिम बॉल आने वाली बची है और स्ट्राइक पर आ गए हैं पप्पू। मार रहे बॉल और मैं बता देना चाहूंगा कैसे जिस प्रकार फील्ड और नेक्स्ट बॉल सद्दाम का और मारना चाहते थे पप्पू लेकिन नहीं, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग सद्दाम का। जिस प्रकार से मैं बता रहा था केसव के बारे में, जिस प्रकार से फील्डिंग करते हैं, टॉप 5 पे है केसव, मैन ऑफ द सीरीज में टॉप 5 नंबर पे है। 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर जहां पहुंचा 22 रन, अच्छी शुरुआत टीम मारियो की। जी हाँ भैया, 2 ओवर 22 रन, बहुत ही अच्छा बॉलिंग किए हैं अभी। 48 बॉलों पर 75 रनों की आवश्यकता टीम मारियो को अभी मैच जीतने के लिए विकेट निकालनी होगी यारा ढाबा की टीम को। निश्चित ही यदि मैच जीतना है, उनका आखिरी मैच दोनों ही टीमों का। जी हाँ भैया, देखना चाहेंगे कौन सा टीम यहाँ पर मैच को निकालते हैं। और अगला बॉल डीके का अवस्थी के लिए बहुत निश्चित ही उठा के खेला हुआ विकेट हो सकती है और पहला झटका लगता हुआ टीम मारियो को। और यहाँ पर जबरदस्त बॉलिंग यहाँ पर डीके का, बहुत अच्छा बॉलिंग है, सूझबूझ से बॉलिंग और अवस्थी अपना विकेट गंवाकर बॉलिंग को लौटते हुए और उनका जगह लेने जा रहे हैं इस टीम के मारियो लेन के खुद कप्तान बालो उर्फ प्रेम जोशी, जो कि कुछ दिनों से भी थमे हुए हैं, अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पा रहे हैं। अगर इस मैच को जीतना है और सब सुनने में आ रहा है कि पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच थे मिस्टर बालो। काफी जबरदस्त मैच चलता हुआ यारा ढाबा वर्सेस टीम मारियो और उसके बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज पहुंच चुके कप्तान बालू, बड़े बड़े शॉट मारने में माहिर है। देखते किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। गेंदबाजों को चाहिए कि निश्चित ही यदि बालू का विकेट निकाल लेते तो बहुत ही मजबूत स्थिति में आ सकती है यारा ढाबा की टीम। बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया, अगर बालू खड़े रहे तो निश्चित ही कुछ ही ओवर पे अपने टीम को आगे ले जा सकते हैं। अगर ये इनका बहुत ही बहुमूल्य अगर विकेट गिर जाता है तो किंग्स यारा ढाबा के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। अगला बॉल डीके का, बहुत ही अच्छा सम्मान किए हैं, मात्र 1 रन के लिए और स्ट्राइक पर लाए हैं पप्पू को। सर्कल ओवर का ये आखिरी ओवर चलता हुआ पप्पू को चाहिए कि बड़े शॉट लगाए, सर्कल का फायदा उठाए अंतिम बची हुई बॉलों पर। सामने जो भी कार से आ रहे हैं भाई साहब, आप अपने कार की लाइट्स को बंद कर दे, धन्यवाद आपका। और अगला बॉल डीके का पप्पू के लिए, मारना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई संगम नहीं, कीपर के भुजम से भी जाता हुआ बॉल, बहुत अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर डीके।
मैं बता देना चाहूं, और यहां पर बाहर से बहुत ज्यादा होल्डिंग होता है। अगला बॉल पप्पू के लिए उठा के मारना चाहते हैं, ये भी लगा रहे कीपर से इस फील्ड। निश्चित ही जबरदस्त मैच चलता हुआ, काफी जबरदस्त मैच, दोनों ही टीमों के बीच रोमांचक की स्थिति में होने की संभावना है यह मैच। फिर से अगली बॉल, इस बार भी अच्छी बॉल, कोई बड़ा शॉट नहीं लगा इस बॉल पर भी, 1 रन मिल जाएंगे और यहां पर लेग बाई के रूप में 1 रन। अब इस टाइप पर बालू बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज, दर्शकों की मांग धीरेन की गेंदबाजी, मगर कीपर है वो। इसी बीच फिर से एक बार अगली बॉल बालू के लिए, अगर इस बॉल पे छक्का लगा तो उनको दर्शक चाहने वाले मैदान के अंदर अगर डांस करेंगे। बहुत ही जबरदस्त शॉट लगाए, सीधे 4 रन जा सकते हैं, लेकिन फील्डर मौजूद वहां पर, और यहां पर थोड़ी सी चूक और 4 रन। काफी तेज शॉट बालू के बल्ले से, मैंने पहले बताया था बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते। ओवर की समाप्ति 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 42 गेंदों पर अभी भी 69 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। निश्चित ही मैच रोमांचक स्थिति में जाता हुआ। जी हाँ भैया, बहुत अच्छा बॉलिंग करके गए एडी के, अपना दोनों ओवर को बहुत अच्छा लिए। पहले ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन दूसरे ओवर में बहुत ही अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया है और अपनी टीम के लिए बहुत ही कम स्कोर करके मैच में पकड़ अभी भी रखे हुए, स्कोर को थम सा गया है। 3 ओवर 28 रन यहां से चाहिए। पावर प्ले यहां से खत्म हो चुका है, अब टीम मारे को चाहिए कि यहां से लंबे लंबे छक्के और चौके लगाए और मैच में अपना पकड़ बनाए। दर्शक दीर्घाओं से अनुरोध कि मैच को मिस न करें, क्योंकि इसके बाद जबरदस्त मैच, शानदार जानदार हाई वोल्टेज मैच है। इसके बाद फाइनल से पहले फाइनल देखना है तो ग्राउंड पहुंचे दर्शक। टीम श्री राम जी वर्सेस साकेश्वर 11 के बीच, और जो भी ये मैच जीतेगा निश्चित ही टॉप 2 में खत्म करेगा। तो दोनों ही टीमों के लिए ये बहुत ही जबरदस्त मैच है, करो या मरो वाला मैच। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और इस मैच को देखने के लिए लगभग 2000 प्लस आदमी आ चुके हैं। अब दर्शक दीर्घाओं का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, स्वागत है। फूलों की माला तो नहीं, लेकिन हमारे वर्ल्ड ही बहुत है आपके लिए स्वागत करने के लिए। साकेश्वर 11 और श्री राम जी की टीम दोनों ही 3-3 मैच जीत चुकी है। दोनों ही टीमों के पॉइंट टेबल 6 में है। जो भी जीतेगी 8 में खत्म करेगी। तो निश्चित ही दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। इसके बाद वाला मैच साकेश्वर 11 वर्सेस राम जी टीम, बहुत रोमांचक होने की संभावना है। उससे पहले तो ये मैच बहुत ही जबरदस्त चलता हुआ। जी अभी और अगले बॉलर के रूप में लाए उभरते हुए खिलाड़ी मयंक, जो कि बहुत ही अच्छा तेज बॉल करते हैं। बहुत ही कम उम्र के खिलाड़ी, उभरता हुआ खिलाड़ी, अमरपुर क्षेत्र में बहुत अच्छा अपना व्यक्तित्व खड़ा कर चुके हैं। और अगले बॉल पप्पू के लिए, और यहां पर बैट्समैन को थोड़ा सा लुभाते हुए मयंक, दर्शकों से अनुरोध कि मैच बने रहे। आप सभी के लिए स्वल्पाहार का व्यवस्था आप घर से करके आ सकते हैं, लेकिन मैच अगले बार पप्पू के लिए। और यहाँ पर तीसरे से कुछ भटकते हुए व्हाइट बॉल सूरज गायकवाड़ एंड शुभम शर्मा आज के मैच के मेन अंपायर और थर्ड अंपायर के रूप में बैठे हुए हमारे दद्दो। यहाँ पर उभरता हुआ खिलाड़ी मयंक का पहला बॉल पप्पू के लिए, पटकी हुई गेंद सीधा कैच हो सकता है। स्वयं दौड़ चुके हैं बॉल के पीछे, लेकिन नहीं, हाथ और बॉल में कोई संपर्क नहीं। यहाँ पर मारना तो चाहते थे लेकिन मार नहीं पा रहे हैं। जीवनदान मिलता हुआ पप्पू को, निश्चित ही यहाँ पे विकेट हो सकती थी। अब इस टाइप पर है बालू, अभी भी जबरदस्त मैच चलता हुआ, कोई सी भी टीम यहां से जीत सकती है। बालू को चाहिए कुछ बड़े शॉट लगाए इस ओवर में, चौके छक्के लगाए। जी हाँ भैया, और अगला बॉल मयंक का बालू के लिए, पटकी हुई बॉल, अच्छा शॉट, मगर सीधा की हाथ फील्डर के हाथों में जाती हुई। और सॉरी ये डेड बॉल है, ये डेड बॉल, मरी हुई गेंद, कोई मतलब नहीं इस बॉल का।
हम बता देना चाहेंगे पिच को थोड़ा ज्यादा से सूझबूझ कर बनाया गया है, क्योंकि ज्यादा लंबा बनाते तो बल्लेबाज और बॉलर को थोड़ा सा नुकसान हो सकता था, इसलिए थोड़ा छोटा करके बनाया गया है। इसलिए डेड बॉल और अगली बॉल बालू के लिए फिर से दिशा से भटकते हुए यहाँ पर की गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा, शानदार। ऑन द लाइन यहाँ पर आई थिंक ऑन द लाइन है बॉल, अभी भी स्ट्राइक पर है बालू, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज, अपने दम पे मैच पलट देते हैं, इस प्रकार के बल्लेबाज हैं ये। फिर से बॉल मैंने पहले ही बताया था, तो यहाँ पर उठा के मार दिया है 6 रनों के लिए, और दर्शक 6 रनों के लिए यहाँ पर जबरदस्त छक्का, यहाँ पर 101 मीटर का छक्का। जैसे कि मैंने पहले बताया था, कैमरामैन फोकस करे, हर एक छक्के पे आपको चेयर बॉय दिखेंगे हमारे सूरज यादव, नायक बांधा के स्टार उभरता हुआ धाकड़ धावक, जो कि 100 मीटर को बहुत ही तेज है। और अगला बॉल रैन का मारना तो चारों थे मानवार दिशा में बच्चा वाइट बॉल ऑफ स्टंप से काफी दूर जाते हुए वाइट बॉल। निश्चित ही यार ढाबा को यदि मैच जीतना है तो बालू का विकेट बहुत ही जरूरी, यदि इनका विकेट निकाल लेते हैं तो बहुत ही मजबूत स्थिति में आ जाएंगे ये मैच में। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं आयोजक समिति को बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इतनी जबरदस्त लाइटिंग का व्यवस्था किया और इतने रात को भी बॉल दिया। अगला बॉल बालू के लिए और उठा के मारना चाहते हैं, बैट में कनेक्शन हो नहीं पाया और हाथों पे गया और कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। बहुत अच्छा वहां पर फील्डिंग करते हुए प्रणीत बग्गा, जो कि बहुत ही खतरनाक फील्डिंग के वहां से जाने जाते हैं, इससे पहले वो कर नहीं पाए बैटिंग पे। समस्त दर्शक दुर्भाव से अनुरोध कि अपनी जगह से लक्षित कर ले, क्योंकि इस मैच के बाद बहुत ही बड़ा मैच। और अगला बॉल मयंक का मारना तो चाहते थे लेकिन मार नहीं पाए, बैट और बॉल आपस में टकरा नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे से ब्रेकअप हो गए हैं दोनों का, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बॉलिंग बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं यहाँ पर मयंक, उभरता हुआ खिलाड़ी और अनुभवशील बल्लेबाज बालू उर्फ प्रेम जोशी, अभनपुर अंचल में अपना एक नाम खड़ा करने वाले बालू। अगला बॉल मयंक का और बहुत अच्छे शॉट लगाए हैं, सीधे ग्राउंड शॉट, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। 4 ओवर के बाद टीम का स्कोर 38 रन, 36 गेंदों पर 59 रन चाहिए। 36 गेंदों पर अभी भी ये मैच बना हुआ है, कहीं भी जा सकता है, जबरदस्त मैच होने वाला ये। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर में 38 रन है, 1 विकेट पर। काफी अच्छा मैच चलता हुआ इसके बाद का मैच, जबरदस्त मैच, आज 3 मैच खेले जाएंगे इस लीग की आखिरी दिन ये। इसके बाद टॉप 4 हमें मिल जाएंगे इस ग्राउंड में। जी हाँ भैया, जिस प्रकार से बल्लेबाजी चल रही है, दोनों ही बहुत अच्छे सलामी बल्लेबाज हैं, मिस्टर पप्पू और बालू। अगर ये दोनों खड़े रहे तो निश्चित ही अपने टीम को उभार सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं। और मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा इस टीम के आयोजक समिति को और हमारे कैमरामैन को, जिन्होंने बहुत अच्छे फोकस करके इस मैच पे लाइव दिखा रहे हैं, लाइव स्कोरिंग कर रहे हैं। और अगला बॉल कैसा उठा के मारना चाहते थे लेकिन नहीं, रन भी लेना चाहते हैं और दौड़ गए हैं, मात्र 1 रन के लिए। थोड़ी सी खराब फील्डिंग यहाँ पर टेक्सास विकेट आया, 1 रन मिलता हुआ बल्लेबाज को चाहिए बड़े शॉट लगाए, चौके छक्के लगाए। बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर केसा, जो कि बैटिंग में भी बहुत अच्छा करके गए हैं, अपने टीम के लिए बहुत अच्छे लक्ष्य दिए हैं यहाँ पर। अगले बॉल पप्पू के लिए, अगर इस बॉल पे छक्का मारते तो आपको निश्चित ही डांसर देखने को मिलेगा। मारना तो चाहते थे लेकिन कोई संपर्क नहीं यहाँ पर बल्लेबाज का, बार बार बॉल डॉट कर रहे हैं, बिंदी बॉल यहाँ पर। जिस तरह से नए नए वर्ड आप लोगों को सुनने में मिल रहा है, उसी प्रकार से एक बिंदी बॉल और पप्पू के द्वारा। और कप्तान यहाँ पे थोड़ी सी फील्ड में बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि पप्पू थोड़ा तेज तर्रार होते जा रहे हैं, आई सेट कर नहीं पा रहे हैं, बॉल को अच्छे से देख नहीं पा रहे मेरे ख्याल से, क्योंकि लाइटिंग जबरदस्त किया गया है। ये लाइट 7 ग्रुप को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत अच्छा अपना लाइटिंग का व्यवस्था किया है। जी हाँ, मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा श्री राम जी 11 और टीम साकेश्वर नाथ को।
शाकेश्वर नाथ के कप्तान और श्रीराम जी के कप्तान पहुंच जाएंगे कमेटी बॉक्स पर, टॉस करा लेंगे। इसके बाद हाई वोल्टेज मैच, जबरदस्त मैच इस इनिंग के बाद, तो दोनों ही कप्तान आ जाए, अपना टॉस करा ले जल्द से जल्द। पप्पू को चाहिए बड़े शॉट लगाए, बहुत ही धीमी बल्लेबाजी करते हुए पप्पू। अगला बॉल कैसे था बालू के लिए और शॉट, एक हाथ में भी कोई कैच ले पाता है नहीं, एक हाथ में जी हाँ दर्ज करा ले अपना। और लेकिन इनका नाम नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये खिलाड़ी है, पहले बताया गया इनका भी नाम लिखाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नाम लिखाएं, नाम लिखाएं। बता दूंगा भैया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दर्शकों के लिए है, खिलाड़ी बंदों को ऑफर मिल है। इसी बीच बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, शानदार वापसी करते हुए गेंदबाज, और चालाकी भरा यहाँ पर मिस्टर धीरेन्द्र का बहुत अच्छा माइंड गेम खेल ले रहे हैं। शुभम शर्मा को अपील किए थे लेकिन नकार दिया है, सरासर नकार दिया उनको। इसी बीच अगली बॉल उठा के खेलना चाह रहे थे मगर कीपर से थोड़ी सी खराब फील्ड, रन होने का चांस यदि जल्दी दे देते तो निश्चित ही एक रन मिलता हुआ स्ट्राइक पर अब है पप्पू। बहुत ही बेकार बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर पप्पू, 8 बॉल है वहां पर 3 रन बनाए हैं, बहुत बेहूदा और बकवास गेम खेल रहे हैं यहाँ पर। 5 ओवर 47 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 30 गेंदे 50 रन, 30 गेंदों पर 50 रन। यह मैच जीतने के लिए टीम मारियो को निश्चित ही जबरदस्ती मोड़ में जाता हुआ यह मैच, 30 गेंदे 50 रन, दोनों ही अनुभवी बल्लेबाजी, विकेट निकालनी होगी टीम यारा ढाबा के गेंदबाजों को। अभनपुर प्रीमियर लीग 2024 में अभनपुर प्रीमियर लीग 2024 में समस्त ऑनर को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। पवन मोबाइल, एसडी सेल्स, साकेत फर्नीचर, चोपड़ा ज्वेलर्स, डीपी ट्रेडर्स, गुरुकुल ढाबा, रूपल फैशन हाउस, ऋषभ ज्वेलर्स, रामदेव हार्डवेयर और श्री विनायक लोहाबाड़ा, आप सभी का समस्त धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने अपना सहयोग, अपना आर्थिक सहयोग दिया और इस मैच पे अपना आशीर्वाद प्रदान किया। और समस्त खिलाड़ी बंदों से अनुरोध कि मैच पे अपना फोकस जमाए और समस्त दर्शक भाव से अनुरोध कि मैच पे बने रहे और मैच का आनंद ले। आप सभी के लिए आकर्षक उपहार रखे गए हैं, अगर आप कैच करते हैं तो कुछ चांदी का सिक्का दिया जाता है और कम उम्र के बच्चे अगर दोनों हाथ से कैच करते हैं तो उनको एक बहुत ही अच्छा चॉकलेट दिया जाएगा जो कि थोड़ा सा लंबा और बड़ा भी होगा। 30 गेंदे 50 रन, मयंक है गेंदबाजी की बार, बालू से निकलता है बड़ा शॉट, निश्चित बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए जबरदस्त छक्का यहाँ पर बालू का धारा। और देखिए हमारे डांसर सूरज यादव जो कि खतरनाक बाउंस कर रहे हैं, हमारे काना नाना छाना नाना पीढ़ी रीडी साले नाना, वाह 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 व्हाट अ डांस बॉय, बहुत ही जबरदस्त है यहाँ पर। मैंने पहले ही बता दिया था, एक छक्का और आपको 3 गुना डांस देखने को मिलेगा यहाँ पर, बहुत ही जबरदस्त। आपको आकर्षक उपहार के रूप में एक छोटा सा पंच जो कि इस बार भी बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, वापसी करते हुए गेंदबाज मारना तो चाहते लेकिन धीमी गति की बॉल समझ नहीं पाया बल्लेबाज, बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, उभरता हुआ खिलाड़ी है मयंक। और इस मैच के बाद तुरंत ही श्री राम झूला और सारखेश्वरनाथ महाराज के बीच मैच, और एक पटकी हुई बॉल लेकिन सही मैच सेहत नहीं दे पाए और गलत फील्डिंग यहाँ पर डिगेस का 4 रन और फील्डर के तरफ फिर से जबरदस्त और बहुत अच्छे डांस का प्रदर्शन दे रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया। कैमरामैन फोकस करे, उनके स्लो मोशन को फोकस करे, बहुत ही जबरदस्त। यहाँ पर बहुत ही खराब फील्डिंग के मिस्टर डिगेस, बहुत बेकार फील्डिंग और महंगा अगला बॉल उठा के मार दिया, निश्चित अच्छा रन हो सकते हैं दर्शकों के लिए उपहार का उपयोग, लेकिन नहीं देखिए किस प्रकार से भी 6 देते हैं उसी प्रकार से अब आप अगला देंगे। देखें बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज, ध्यान देंगे खड़े खड़े 6 हमारे प्रकार से दें। जिस प्रकार से आपने देखा कि डांसर ने किस प्रकार से अपने बल्लेबाजी दिखा रहे हैं उसी प्रकार से डांस भी दिखा रहे हैं। अभी अभी उड़ीसा से सैर करके आए, 4 बॉल हो चुकी है,
और बल्ला महाराज तैयार है, क्योंकि जबरदस्त अंपायरिंग करते हुए अगला बॉल में इनका स्टेप बॉल लेकर मारे चाहते थे, लेकिन नहीं, बैट बॉल का अच्छे से पर हो नहीं पाया। ग्राउंड शॉट मारा, एक रन संतुष्ट होना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे डांसर बॉय सूरज यादव और यहां पर सबसे बेकार बॉलिंग बेकार बैटिंग करते हुए मिस्टर पप्पू, कमजोर हड्डी के प्लेयर, लेकिन बहुत अच्छा लंबा शॉट मारते, लेकिन आज बॉल में दिख नहीं रहा है। बहुत ज्यादा बॉल डॉट के लगभग 9 बॉल में मात्र 3 रन बनाए हैं और ओपन करने आए थे। छह ओवर के बाद 64 रन, 24 गेंदे 33 रन, विकेट चाहिए यार ढाबा को यदि मैच में बने रहना है तो निश्चित ही छोड़ एक विकेट बालू की आप मैच में वापस कर सकते हैं और उतनी ही धीमी बल्लेबाजी करते हुए। जी हाँ भैया, अगर 9 गेंदे 3 रन, काफी धीमी बल्लेबाजी पप्पू द्वारा। सबसे बेकार बल्लेबाजी अब तक से टूर्नामेंट में मिस्टर पप्पू के द्वारा देखा जा रहा है, जिनके शरीर में जान नहीं, लेकिन बहुत अच्छे छक्के मारते हैं। आज कुछ खासा कर नहीं पा रहे। मैं सामने वाले कार वाले से भाई साहब से निवेदन करूंगा, विकेट चाहिए यार ढाबा को यदि मैच जीतना है तो विकेट बहुत ही जरूरी है। और सोनू भैया बालू के लिए धीमी गति की बॉल, रन मिलते हुए निश्चित ही 1 रन। जबरदस्त बेकार फील्डिंग कर रहे हैं पार्टी के पप्पू है अब इस टाइप पर, जो कि बहुत ही धीमी बल्लेबाजी करते हैं। उनको चाहिए कि रन गति बढ़ाए, कुछ बड़े शॉट लगाए, गेंदबाज को चाहिए विकेट निकाले। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर विकेट चाहिए तो बालू के लिए, क्योंकि बेल मछली को पकड़ने के लिए छोटी सार को काम नहीं आते। और एक पटकी लेकिन पकड़ नहीं पाए। समझ गए यदि जबरदस्त स्लो से डांस कर रहे सूरज यादव, एक तरफा डांसर, जैसे उड़ीसा से सैर करके आए हैं। जिस प्रकार से आपको डांस दिखाई दे रहा है, उनके लिए जोरदार ताली से स्वागत चाहूंगा। और अगली बाल पर के लिए और कट लगी है, लेकिन रन दौड़ेंगे नहीं। बहुत ही अच्छा, जबकि उड़ीसा से सैर करके आए हमारे सूरज यादव, जो कि बहुत अच्छा धावक है। 100 मीटर को लगभग 10 सेकंड में क्रॉस कर देते हैं। बहुत सारे सर्टिफिकेट और मेडल्स उनके घर पे लटके हुए हैं, जिन्होंने मेहनत से लाए। और अगला बार सूरज भी का पप्पू के लिए, और उठा के मारना चाहते थे, लेकिन मेरे दोस्त कमजोर हट्टी के, लेकिन बहुत अच्छा मारे ग्राउंड शॉट, मात्र 1 रन। जबरदस्त, बहुत बेकार बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर बकवास बल्लेबाज मिस्टर पप्पू। और इस टाइप पे आ गए हैं बालू, सेठ बल्लेबाज, जो कि अपनी टीम के लिए अभी भी खड़े हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और अगला बॉल बालू के लिए, एक और पटकी हुई बॉल, निश्चित कैच ले पाते नहीं, और विकेट की तरफ बहुत ही बड़ा विकेट बालू का। निश्चित ही यहां से मैच वापसी कर सकती है टीम यार ढाबा की। जी हाँ भैया, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की है यहाँ पर। जबरदस्त मैच चलता हुआ अभी भी। जीतने के लिए 19 बॉल 25 रन, जबरदस्त मैच चलता हुआ। जी हाँ, बहुत बड़ा विकेट ले लिया है, जैसे कि मैंने बोला था। और उनके जगह लेंगे बलवन, पहले बॉल फेस करते, बहुत यहाँ भी विकेट हो सकती है। और एक और विकेट गिरता हुआ, लगातार 2 बॉल 2 विकेट, वापसी करती हुई टीम यार ढाबा।
उभरता हुआ खिलाड़ी बलवंत बहुत ही अच्छे मारे थे, लेकिन हाथों पर दे गए, अपना विकेट भी गवा गए। यहाँ पर किंग्स 11 ने बहुत ही अच्छी अपील की है। यहाँ पर जबरदस्त बॉलिंग देखने को मिल रहा है। 7 ओवर के बाद टीम का स्कोर 72 रन, 18 गेंदे 25 रन। मैच जीतने के लिए 18 गेंदे 25 रन। अभी भी जबरदस्त मैच होने वाला, ये आखिरी ओवर तक जाएगा, आखिरी बॉल तक जाएगा ये मैच। लग तो वही रहा है भैया, आखिरी ओवर तक जा सकता है, क्योंकि जबरदस्त बॉलिंग करके गए अभी, और 2-2 विकेट, बहुत ही बहुमूल्य विकेट गवा के गए हैं बालूबा और बलवंत का, जो कि बहुत अच्छे बैटिंग कर रहे थे और अभी भी खड़े हुए हैं हमारे कमजोर भाई मेरे पप्पू, जो कि एक ही छक्का मारकर खड़े हुए हैं और लगभग 12 बॉल में 8 रन ही बना पाए हैं। 18 गेंदे 25 रन, 18 गेंदे 25 रन, बहुत ही जबरदस्त मोड़ में आ चुका ये मैच। कैसा पप्पू के लिए इस बार बहुत ही बड़ा शॉट, निश्चित बॉल बोलने के बाद 6 रनों के लिए पप्पू फॉर्म में आते हुए बहुत ही जबरदस्त छक्का मार दिए हैं। मैंने जैसे कि बोला उनकी तारीफ के, बहुत ही अच्छा बॉल और बहुत अच्छा बैटिंग किया है पप्पू। दिखते हल्के हैं लेकिन मारते लंबे हैं, बहुत ही जबरदस्त लंबे कद के खिलाड़ी। और टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूँ श्री राम जी 11 के कैप्टन और श्री सारखे विवेशनाथ के कैप्टन को, प्लीज आए और टॉस की प्रक्रिया को पूर्ण करें। अच्छी बॉल वापसी करते हुए विकेट चाहिए, पप्पू का विकेट निकालना होगा। टॉस 11 डाला टीम को, यदि मैच में बने रहना है तो मनीष गुप्ता जी टॉस कराएंगे। बहुत अच्छा बॉलिंग यहाँ पर, बहुत अच्छा कमबैक, एक छक्का खाने के बाद बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे हैं दोस्त कुपोषण उर्फ पप्पू। और अगली बॉलिंग देखते विकेट ले पाते नहीं, मगर पहुंच नहीं सके फील्डर वहां पे। बहुत ही अच्छा प्रयास किए थे यहाँ पर, आगे हो सकता था, यहाँ पे अच्छी बॉलिंग की थी गेंदबाज ने। जी हाँ भैया, बहुत अच्छे समय मिले थे, बहुत ज्यादा लंबा चेस किए थे लेकिन पहुंच नहीं पाए लंबे कद के खिलाड़ी में सोनू। स्कोर यहाँ पर 79 रन, टीम का स्कोर जा पहुंचा है 15 गेंदे 18 रन। मैच जीतने के लिए 15 गेंदे 18 रन। अब यहाँ पर आ गए हैं लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज और धीरे अब किंग्स 11 के कैप्टन फील्ड में कुछ बदलाव करते हुए, क्योंकि लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। बहुत अच्छा यहाँ पर बॉलिंग कर रहे हैं, कैसे भी बॉलिंग कर रहे हैं, देखते हैं कैसे भी क्या करते हैं। हेमंत के लिए उठा के यहाँ पे खराब फील्डिंग फील्डर द्वारा, सॉरी, निश्चित ही अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। बहुत ज्यादा और खतरनाक और बेकार की फील्डिंग यहाँ पर मयंक के द्वारा, हाथों पर था लेकिन कैच कर नहीं पाए यहाँ पर और 2 रन गंवा बैठे। अब कुछ ही रन शेष यहाँ पर, इस ओवर के कुछ ही बॉल शेष अभी भी। केशव अगला बॉल हेमंत के लिए। अगली बॉल, बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं केशव। अगला बॉल हेमंत के लिए, बहुत अच्छी डॉट कराया है, सीधी एक रन हो सकता था लेकिन नहीं, मना किया पप्पू ने। कैच छोड़ा और यहाँ पर कैच छोड़ा बोल रहे हैं क्योंकि बॉल एज लगा था, कीपर के दौरान अच्छे से पकड़ नहीं पाए यहाँ पर। और इस मैच में अभी भी बने रही है क्योंकि कुछ ही रन शेष और इस ओवर की अंतिम बॉल। 13 गेंदे 16 रन, 13 गेंदे 16 रन, बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ। अगली बॉल बल्लेबाज के लिए, इस बार भी बहुत ही अच्छी गेंद, डॉट बॉल आती हुई 12 गेंदे 16 रन, ओवर की समाप्ति 12 बॉल पर 16 रन। अभी भी मैच जीत सकती है यार ढाबा की टीम। जबरदस्त मैच चलता हुआ, 12 गेंदे 16 रन। जी अभी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और इस मैच में डटे हुए हमारे ओपनर पप्पू, 2 रन के प्लेयर दिखते हल्के लेकिन मारते बहुत लंबे लंबे। और इसके बाद का मैच टीम सागेश्वर नाथ के कप्तान कमेटी बॉक्स पे आ जाएंगे टॉस के लिए। सागेश्वर नाथ के कप्तान जल्द से जल्द आए और टीम जय श्री राम के कप्तान वाले के रूप में करा लेंगे सोनू, जो कि इससे पहले 2 बहुमूल्य विकेट लेकर गए थे। और सेट बल्लेबाज पप्पू
पटक के दिया निश्चित और यहाँ पे विकेट हो सकता है एक और। देखते इस बार कैच पकड़ पाते नहीं, नहीं इस बार भी बच गए पप्पू। रन आउट होने का चांस है, निश्चित विकेट। एक और विकेट गिरती हुई टीम मारियो, मैच फंसता हुआ। गेला रे बाबा पप्पू, कैच हो सकता था लेकिन बहुत ही अच्छा लंबा रन चेस किए थे केसा और बॉल को पकड़ नहीं पाए और रन आउट हो गए। हेमंत लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज अपना विकेट गंवा चुके हैं। 11 गेंदे 15 रन, 11 गेंदे 15 रन, जबरदस्त मोड़ में आ चुका है यह मैच। मनीष गुप्ता ध्यान देंगे, टॉस कराएंगे। इसके बाद का बहुत ही जबरदस्त मैच। जी हाँ, इस प्रकार श्री राम जी टीम वर्सेस साकेश्वर नाथ के बीच इस लीग का सेकंड मैच। इसके बाद टॉस जल्द से जल्द कराएंगे। इस बार अगली बॉल जिस प्रकार से टॉस करेंगे आप सभी क्योंकि जबरदस्त मैच, कुछ ही रन शेष। यहाँ पर साकेश्वर नाथ टॉस जीते और अपना फिर से लगातार कसी हुई गेंदबाजी बल्लेबाजों को चाहिए कि पप्पू को स्ट्राइक दे, क्योंकि ये मैच यदि जिता सकते तो निश्चित ही पप्पू जो बिल्कुल सही बोल रहे हैं और उनको जगह लेने आ गए हैं। चिंता जो कि टीम मारे को चिंता में डालते जा रहे हैं। अगर लंबे लंबे छक्के और चौके चाहिए तो आपको स्ट्राइक में पप्पू को भेजना पड़ेगा अगला बॉल चिंता के लिए। इसी बीच निश्चित ही अच्छी बॉल, वाइड बॉल और रन मिल जाएंगे, एक और 2 रन मिल जाएंगे किसी बॉल का। अब निश्चित ही 9 गेंदे 13 रन, 9 गेंदे 13 रन। यह मैच जीतने के लिए एक बड़ा शॉट चाहिए पप्पू के बल्ले से। 9 गेंदे 13 रन, बिल्कुल सही है। निश्चित इनको छक्का मारना पड़ेगा या फिर चौका लेना पड़ेगा। इस बॉल पर एक बड़ा शॉट, धीमी गति की बॉल, कीपर से थोड़ी सी मिस, मगर पीछे फील्डर अच्छी फील्डिंग, 1 रन और मिलता हुआ। बहुत अच्छे फील्डिंग। 8 गेंदों पर 12 रन चाहिए, 8 गेंदों पर 12 रन। ये बची हुई 2 बॉलों पर इस ओवर में एक बड़ा शॉट बहुत ही जरूरी टीम मारियो को। अनिश्चित ही विकेट निकालनी होगी इस 2 बॉलों पर। जी हाँ भैया, कैमरामैन फोकस करें। निश्चित ही कैच हो सकता है या फिर छक्का भी पड़ सकता है। आगे निकल के निश्चित विकेट, एक और विकेट गिरता हुआ टीम मारियो फंसती हुई। अब जैसे कि मैंने तो उसको बैटिंग हैंड को देखते हुए बताया कि ये बोल्ड हो सकता है या फिर छक्का भी जा सकता था। जबरदस्त बॉल बैटिंग और बॉलिंग यहाँ पर बॉल होकर जा रहे हैं। चिंता अपनी टीम को थोड़ी सी चिंता में डाल दिया है और उनको जगह लेने जा रहे हैं विवियन तिग्गा, जो कि इस मैच में बहुत अच्छे स्कोर किए हुए हैं। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी संचल के अभी भी मैच फंसा हुआ बना हुआ। 7 गेंदे 12 रन, 7 बॉलों पर 12 रन। इस ओवर की आखिरी बॉल पर यदि विवियन तिग्गा एक बड़ा शॉट लगा देते हैं तो निश्चित टीम मारियो बहुत ही अच्छी स्थिति में आ जाएगी और एक और बॉल डॉट करा देते हैं गेंदबाज, तो आखिरी ओवर में 12 रन रहेंगे। जी हाँ भैया, इस ओवर की अंतिम बॉल अभी भी आने बाकी है। अगर विवेन इस बॉल पे एक छक्का मारते हैं तो निश्चित ही रन में कुछ कम कर सकते हैं। और अगला बॉल विवेन के लिए 7 बॉल 12 रन, 7 गेंदे 12 रन। धीमी गति की बॉल, डॉट बॉल आती हुई आखिरी ओवर में निश्चित ही 12 रन रहेंगे। 2 बड़े शॉट और पप्पू रहेंगे स्ट्राइक पर, वो भी जो कि ओपनर गए हैं। यहाँ भैया ओपन से खड़े हुए लेकिन कुछ खास कर नहीं। बहुत ही बकवास और उम्दा ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पर पप्पू। मैंने पहले बताया था कि ये मैच आखिरी ओवर आखिरी बॉल तक जाएगा। 6 गेंदों पर
कैप्टन और वाइस कैप्टन अपने पप्पू को बताते हुए, अगर इस बॉल पे आपको छक्के नहीं मारे तो इस मैच से आपको हाथ धोना पड़ सकता है। और अगर 6 गेंदों पर 12 रन, 6 गेंदों पर 2 बॉलों पर 2 बड़े शॉट चाहिए। पप्पू है स्ट्राइक पर, मार सकते हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते, गेंदबाज आए हैं। सद्दाम हो तो हाथ उठाए जी। निश्चित ही सद्दाम है, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। 6 बॉलों पर 12 रन, अभी भी जबरदस्त मैच चलता हुआ। जी हाँ भैया, शुरू से खड़े हुए हैं पप्पू, अभी कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं, मात्र 2 ही छक्के मारना है पप्पू को और मैच उनकी झोली पर। अगर 2 बॉलों पे 2 छक्के मारते हैं तो निश्चित ही मेरे ओर से उनको एक पानी पास दिया जाएगा। आज सुपर ओवर देखने को मिल सकता है इस प्रतियोगिता का पहला। 6 बॉलों पर 12 रन, पहली बॉल पप्पू के लिए। इस बार बड़ा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, निश्चित ही विकेट है, बहुत ही बड़ा विकेट। और ये है यार बकार बॉलर था, सॉरी बकार बैटिंग किया यहाँ पर, बॉलिंग जबरदस्ती की यहाँ पर। 5 गेंदे 12 रन, 5 गेंदे 12 रन, जेवियर जाते हुए। मैं बता देना चाहूंगा की आवश्यकता है, 2 बॉल में 2 छक्के मारे, क्योंकि एज ए फिनिशर MS माहे। जल्दी फोकस करो, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। हमारे भाई यहाँ पर कमजोर दिल के, कमजोर हड्डी के पप्पू चला नहीं चप्पू, आउट हो गए गप्पू। पप्पू आजकल काफी जबरदस्त फेमस है नाम पप्पू का। जी हाँ भैया, जैसे बचपन में सुनते थे पास हो गए पप्पू, यहाँ पर तो पूरे टीम पूरे वर्ल्ड में पप्पू। इसी बीच अगली बॉल, 5 गेंदे 12 रन, जेवियर स्ट्राइक पर, और आते ही बड़ा शॉट लगाया है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, काफी तेज शॉट, बॉल बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए और 10 शॉट, 4 रनों, बहुत ही अच्छा चौका मारे हैं वाइस कैप्टन टीम मारियो के। बहुत अच्छा लंबे कद के खिलाड़ी मिस्टर ज़ेवियर दत्ता, जो कि स्टेम के हमारे लिए होस्ट भी करते हैं, अंपायरिंग भी करते हैं, जबरदस्त मार रहे हैं। 4 बॉल 8 रन, 4 गेंदे 8 रन, बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ। 4 गेंदे 8 रन, जेवियर स्ट्राइक पर, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते आते ही सद्दाम बॉलिंग लाइन पर। 4 गेंदे 8 रन, फिर से अच्छा शॉट, तो 2 रन ले पाते नहीं, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, मगर नहीं, 1 रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। विवियन तिग्गा स्ट्राइक पर है, अभी भी 3 गेंदों पर 7 रनों की आवश्यकता है। बहुत ही अच्छा फील्डिंग किया यहाँ पर भुर्जी के बड़े भाई गुरजी ने, जबरदस्त फील्डिंग किया और मात्र 1 रन दिए हैं। सद्दाम बहुत ही कसी बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर। अब स्ट्राइक पे आ गया विवियन, इनको ऊपर भेजना था लेकिन पीछे भेजे हैं। निश्चित ही कुछ ही रन शेष है यहाँ पर, मात्र 3 गेंदे 7 रन, 3 बॉल 7 रन। विवियन को चाहिए एक बड़ा शॉट, इस बार बड़ा शॉट है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, मगर निश्चित ही 1 रन मिलेंगे। 2 में 6, एक बड़ा शॉट, निश्चित ही ये सुपर ओवर की तरफ जाता हुआ। क्या हमें इस प्रतियोगिता का पहला सुपर ओवर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल सही भैया, बिल्कुल देखने को मिल सकता है। और दोनों ही टीम के बीच धड़कनें तेज होती हुई, कमजोर दिल के खिलाड़ी इस मैच को ना देखे वरना हार अटैक आ सकता है, क्योंकि 2 बॉल और 6 रन, मात्र 1 छक्का और मैच मारो के झोली पे, और मात्र 1 विकेट और टीम की 2 गेंदों पर 6 रन, 2 गेंदों पर 6 रन, कहीं भी जा सकता है यह मैच। 1 बॉल डॉट मैच इधर, 1 बड़ा शॉट मैच उधर, निश्चित ही जबरदस्त स्थिति में पहुंच चुका है यह मैच। सद्दाम की अगली बॉल जेवियर के लिए 2 बॉल पर 6 रन। बिल्कुल सर, मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा कमलेश भारती जी का। और अगली बॉल टीम मारियो छक्का, बहुत ही जबरदस्त करारा छक्का मार दिया यहाँ पर, खतरनाक छक्का मार के मैच में विनिंग होते हुए टीम मारियो बिल्कुल गुड लक होते हैं कमलेश भारती के लिए। और मैं बता दूं टीम मारियो के पहले तो मैच होंगे जोशी और खतरनाक टाइम से सूरज यादव। कैमरामैन जोरदार फोकस करें उनके ऊपर, अपने टाइम दिखाएं। इस मैच के मैन ऑफ द मैच बालू,
आपके टीम के कप्तान इस मैच के मैन ऑफ द मैच मानीज। रानू भैया से निवेदन करूंगा इस मैच के मैन ऑफ द मैच देकर सम्मानित करें। मैन ऑफ द मैच बालू रानू भैया और उनके सहयोगी रहेंगे कमलेश भारती जी। रानू राठी जी से निवेदन करूंगा कि इस मैच के मैन ऑफ द मैच को देकर सम्मानित करें। इस मैच के मैन ऑफ द मैच बालू आ जाए कमेटी बॉक्स पर। टीम समारोह को बालू बधाई हो और मैन ऑफ द मैच मिस्टर बालू प्रेम जोशी को बुलाना चाहूंगा। मैन ऑफ द मैच जल्द से जल्द आएंगे। 500 रुपए आपको नगद जल्द से दिया जल्द आएंगे जाएगा, बालू। जिनमें से 200 रुपए आप मुझे देंगे, कुछ दिन पहले लग रहे थे। इस मैच के मैन ऑफ द मैच बालू मैन ऑफ द मैच के लिए बुलाना चाहूंगा सम्मान्य साथी राहुल राठी जी को और कमलेश भारती जी को। क्षमा चाहूंगा रानू राठी जी के हाथों मैन ऑफ द मैच इस मैच के मैन ऑफ द मैच फोटो खींच लेंगे। राहुल गुप्ता से निवेदन है इस मैच के मैन ऑफ द मैच बालू रानू राठी इस मैच के मैन ऑफ द मैच को सम्मानित करते हुए और अब